ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ वी आर स्टार्टिंग सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का आपका यूनिट 2 का टॉपिक है नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे हम। सोशलाइजेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन देखो एक प्रोसेस है जहाँ पे आप एक पर्सन को, एक मैन को आप क्या करते हो, मोल्ड करते हो, शेप देते हो कि कैसे अपने बिहेवियर को आपको एक्सप्रेस करना है सोसाइटी के अंदर, आपको कैसे उसको इन्वॉल्व करना है, कैसे उसको परसीव करना है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। मैन इज़ नॉट ओनली सोशल बट ऑल्सो अ कल्चरल बीइंग। मैन एक सोशल बीइंग तो है ही, बट उसके साथ साथ एक कल्चरल बीइंग भी है। द कल्चर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर मैन टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी। जो कल्चर है वो क्या करता है? डेवलप करता है। उसके अंदर क्या लेकर आता है? अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है कल्चर के लिए, और उसकी डेवलप करता है किसको? पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। द डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ नॉट ऑटोमेटिक प्रोसेस। जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके बिहेवियर का, कोई ऑटोमेटिक नहीं है कि आपने बस गए, सीखा और आ गया तुरंत ही। ठीक है, जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, उसको लर्न करते हैं, समझते हैं, फिर उसके अंदर अपने आप को उसको लेकर आते हैं। ऐसे ही हमारा एक प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन का, सोसाइटी में रहने का, कि कैसे आपको पर्सनैलिटी को आपको बिल्डअप करना है। तो वो कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि वो तुरंत आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी, आपको वो बिल्डअप करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। इट इज़ अ सोशल ट्रेनिंग। वो एक ट्रेनिंग होती है सोसाइटी में की टू द इंडिविजुअल। दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। कि जो आपकी सोसाइटी में रहने के लिए ट्रेनिंग होती है कि कैसे आपको वहाँ पे अपना बिहेवियर शो करना है, कैसे आपकी पर्सनैलिटी को वहाँ पे बनाना है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मोल्डिंग कर रहे हो। मोल्डिंग मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी भी चीज़ को, क्ले होती है, उसको एक शेप दे देते हो ना, ऐसे ही हमारा क्या है? ह्यूमन नेचर को आप क्या करते हो? एक शेप देते हो, एक उसको तरीका बताते हो कि ऐसे नहीं, इस तरीके से आप उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप मोल्ड कर रहे हो ह्यूमन इन्फेंट को। इन्फेंट बेसिकली कौन होते हैं? जो 1 ईयर तक के न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, या फिर जो 1 ईयर तक के बेबीज़ होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। टू अ मेंबर ऑफ सोसाइटी विच ही बिलोंग्स। कि जिस सोसाइटी को बिलोंग करता है, उस सोसाइटी में उसको कैसे रहना है, कैसे वहाँ पे चीज़ें परफॉर्म करनी है, कैसे वहाँ पे अपने बिहेवियर को रिस्पॉन्स देना है। उसको इन्फेंट को, जो 1 साल का बेबी होता है, उसको हम सिखाया जाता है, क्योंकि वो एज कैसी होती है कि आप उसको मोल्ड कर सकते हो। आप अच्छी चीज़ें सिखाओगे तो वो अच्छी चीज़ें सीखेगा, आप उसको बुरी चीज़ें सिखाओगे तो बुरी चीज़ सीखेगा। आप जैसे जैसे बोलते हैं ना, बड़े जैसे करोगे आप, वैसे चीज़ें वो उनको परफॉर्म की जाती हैं। तो बेसिकली वो यही तरीका होता है कि आप उस एज में उसको ये सिखा सकते हो कि कैसे आपको सोसाइटी में रहना है। ठीक है, नेक्स्ट भी उन्होंने ये बता रखा है, सोशलाइजेशन इज डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफर करता है, यानी कि डिफरेंट होता है एक सोसाइटी से अलग सोसाइटी में। कोई सोसाइटी उसको कैसा बिहेवियर शो करेगी, कोई सोसाइटी उसको कैसा बिहेवियर शो करेगी, क्योंकि सोसाइटीज़ भी बहुत डिफरेंट होती हैं। तो हर किसी का कल्चर, हर किसी का रिलीजियस जो बिलीव्स होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व बाय द कल्चर। जैसे मैंने बोला, हर किसी का कल्चर, हर किसी का रिलीजियस बिलीफ अलग होते हैं, इसलिए सोशलाइजेशन प्रोसेस हर सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिफर करता है। ठीक है, ही इज़ ग्रेजुअली मॉल्डेड इनटू अ सोशल बीइंग एंड ही लर्न सोशल वेज ऑफ एक्टिंग एंड फीलिंग। उसको एक मोल्ड कर दिया जाता है सोशल बीइंग में, कैसे उसको रहना है, और उसके बाद क्या होता है, वो सीख जाता है सोशल वेज में कि कैसे उसको एक्ट करना है, कैसे उसको वहाँ पे फील करना है। प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग एंड शेपिंग, जैसे मैंने बोला, एक शेप दे देते हैं उसको हम, कैसे उसकी पर्सनैलिटी को आपको शो करना है। ह्यूमन इन्फेंट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। उसको शेप देना, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, उसी को हम क्या बोलेंगे? सोशलाइजेशन प्रोसेस का नाम दे देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है सोशलाइजेशन की? अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न ने क्या बोला था, सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक इंडिविजुअल को हम सिखाते हैं, लर्न करना सिखाते हैं कि कैसे उसको नॉर्म्स ऑफ ग्रुप को कंफर्म करना होता है। वही जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए होते हैं, उनको कैसे उसको फॉलो करना होता है। अकॉर्डिंग टू बुगार्डस देखें तो सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप मिलकर जुलकर काम कर रहे होते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रुप की, ऑफ बीइंग गाइडेड ऑफ वेलफेयर नीड ऑफ अदर्स, कि दूसरों को गाइड करना, दूसरों के अच्छे के लिए उनको क्या करना, चीज़ों को और ज़्यादा बताना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ग्रुप नॉर्म्स, आइडियाज़, हैबिट्स, बिहेवियर एंड कस्टम्स। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उन चीज़ों को, ये चीज़ें सारी क्या करते हैं, हम उसको सिखाते हैं ह्यूमन बीइंग को। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट बिफोर चाइल्ड इज बॉर्न। जब तक चाइल्ड बॉर्न होना होता है, उससे पहले से ही वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। होल सिस्टम ऑफ कल्चर प्रैक्टिसेस सराउंडिंग द फैमिली इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ। और ये क्यों ज़रूरी है चाइल्ड की ग्रोथ में जानने के लिए? भाई हमारी फैमिली किस कल्चर से बिलोंग करती है, हमारे कल्चर में क्या होता है, कौन सी हमारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं। बट डायरेक्ट सोशलाइजेशन कब स्टार्ट होता है हमारा? आफ्टर
बर्थ। बिफोर बर्थ से पहले हम उसको, जब वो बेबी के मतलब मदर की वॉर्म में होता है तब तक उसको चीज़ें वैसे इतनी पता नहीं होती है, बट वो हम बोल देते हैं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट जो डायरेक्ट सोशलाइजेशन जो हम डायरेक्टली उसको देंगे, सिखाएंगे चीज़ें, वो कब स्टार्ट होगा, आपका आफ्टर बर्थ स्टार्ट होता है। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, क्या क्या फैक्टर्स आते हैं हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस में, ये कुछ फैक्टर्स दिए जाते हैं जो कि हमारे क्या है सोशलाइजेशन प्रोसेस में काम आते हैं। बेसिकली आप भी इन चीज़ों को देखा होगा, आपने भी छोटे बच्चों को देखा होगा कैसे वो बिल्डअप होते हैं, कैसे वो बड़े होते हैं, कैसे उनका बिहेवियर हम बिल्ड करते हैं। बेसिकली उन्हीं चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे एक एक करके प्रोसेस का नाम दे दिया गया है जो हम चीज़ों को घर में करते हैं। इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज, बेसिकली हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन का मतलब ही क्या होता है? कॉपी करना। इमिटेशन का मतलब ही क्या होता है? कॉपी करना। जैसे आप कभी मम्मी वगैरह कभी डायलॉग मारते हैं ऐसे करके, बेसिकली बड़े को ज़्यादा मिलते हैं कि जो तुम बड़े करोगे वही छोटा देख के तुम्हें सीखता है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है, आप हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो या सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो कि जो आप कर रहे हो, मतलब जो बड़ा करेगा वही छोटा बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है, इमिटेट करने की कोशिश करता है। ठीक है। इमिटेशन इज कॉपिंग द एक्ट और एक्शंस ऑफ द अदर, कि दूसरों को देख के क्या करते हैं आप वही चीज़ों को अपने अंदर लेकर आते हो कि अच्छा उसने भी करा मैं भी करके देखूँ। दिस कॉपिंग इज डन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। कुछ चीज़ें कॉन्शियसली हम जानकर करते हैं, कुछ चीज़ें अनकॉन्शियसली भी हमारे अंदर आ जाती है देख देख के। ठीक है। इट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है सोशलाइजेशन, हम मानते हैं इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसका एग्जाम्पल बहुत ईजीली रखा है, चाइल्ड इमिटेट एंड डू द सेम एज हर मदर डज। जैसे उसकी मम्मी ने करेगी, जो गर्ल चाइल्ड होती है वैसे ही वो भी करना शुरू करती है। मम्मी मेकअप करती है तो वो भी करना शुरू कर देती है, मम्मी अपने बालों को कॉम कर रही है तो वो भी अपना कॉम करने लग जाएगी, मम्मी रोटी बनाते हैं तो वो भी रोटी बनाने लग जाएगी। तो वो सारी चीज़ें क्या है, अगर वो चीज़ मम्मी जैसे बाहर जाएंगी तो उसको भी बाहर जाना है, अच्छा कहाँ जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, काम करने में जाना है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि वो करना अपना स्टार्ट कर देते हैं, कॉपी करनी, ताकि क्या उनको अपना निकलने लग जाता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल रिलेटेड टू लैंग्वेज, विच चाइल्ड लर्न्स बाय इमिटेशन। सबसे पहला जो वो सीखते हैं क्या, लैंग्वेज, कि जो आपकी लैंग्वेज चलती है, जो आपका कल्चर में, जो आपकी रिलीजन में लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे कॉमन लैंग्वेज यूज़ होती है, हिंदी तो है ही हमारी कॉमन लैंग्वेज, उसके अलावा भी जैसे जो हमारे घर में यूज़ की जाती है ना, चाहे वो पंजाबी हो, भोजपुरी हो, या फिर कोई भी ऐसी हरियाणवी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, वो यूज़ की जाती है। सबसे पहले बच्चा उसी को सीखता है, बाद में कोई उसकी जो दूसरी लैंग्वेज होती है वो उसको सिखाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज वही बोली जाती है। तो बच्चा भी वो इसी जो क्या करेगा, कॉपी करने की कोशिश करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सजेशन। सजेशन क्या होता है? सजेशन इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट लॉजिक, कि एक कम्युनिकेट करने का जरिया होता है, विदाउट द लॉजिक दिए हुए आप इन्फॉर्मेशन को कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। सजेशन कैन बी कन्वेड थ्रू द लैंग्वेज एंड पिक्चर्स। सजेशन दोनों तरीके से हो सकता है, लैंग्वेज से भी हम बता के भी कर सकते हैं और पिक्चर्स दिखा के भी क्रिएट उसको बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। सजेशन इन्फ्लुएंस वन ओन्स एज वेल एज ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स बिहेवियर। खुद के बिहेवियर को तो हम इंडिविजुअल को और इन्फ्लुएंस करते हैं, बट साथ साथ दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, ताकि उनका क्या रहे, सोशलाइजेशन प्रोसेस अच्छा रहे, सोसाइटी के अंदर उनका बिहेवियर मेंटेन रहे, सोसाइटी ऑर्गेनाइज रहे। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स विच सेटिस्फाई द नीड्स, दिस थिंग बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, बिल्डअप करना का शुरू करता है, उनकी उसकी एज बढ़ती है, उसको पता लगता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही थी, तो उसने वो चीज़ें वो ले लेता है, ग्रैब करता है। तो ऐसे ही जैसे कभी वो उसको टॉयज़ का एग्जाम्पल ले लो, उसको टॉय बहुत पसंद है, किसी को भी किसी को बच्चे को टॉय पसंद होते हैं, चाहे वो लड़की हो उसको बारबीज डॉल्स पसंद आएंगी, लड़का हो उसको कार वगैरह पसंद आती है, या दोनों को आ भी सकते हैं, दोनों चीज़ें। एग्जाम्पल लिया है मैंने एक तरीके से। तो वो चीज़ें क्या होती है, वो कहीं बाहर जाएंगे, शॉप पे देखेंगे तो उनको वही चीज़ें वो चीज़ लेनी है, क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि हाँ हमें वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या करना शुरू कर देते हैं, आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं बच्चे चीज़ों को जाके कि अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें उनको पता लग जाता है कि भाई हमारे नेचर में ये चीज़ आ गई है, बच्चों ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है वो चीज़ें। ठीक है, थ्रू दिस आइडेंटिफिकेशन ही बिकम्स सोशलेबल, कि उनको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने से अदर ऑब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करते जाते हैं, धीरे धीरे वो सोशलेबल में आ जाते हैं, सोशलेबल हो जाते हैं। ही स्टार्ट्स, इन्होंने भी एग्जाम्पल टॉयज़ का रखा है, ही स्टार्ट्स एक्सप्लेन विद द
प्लेइंग विद द टॉयज एंड एन्जॉय ड्यू टू द आइडेंटिफिकेशन। उसको पहचान हो जाती है, उसको अच्छा लगता है, उसको ऐसे थोड़ा जॉयफुल फील होता है कि अच्छा मेरे पास टॉयज़ है, मेरे पास मुझे वहाँ से भी दिख गए, मुझे पता लग गया, फिर वो चीज़ों का क्या करने लग जाता है, इन्जॉय करने लग जाता है, उनको सारी चीज़ें पता करने लग जाते हैं। फोर्थ वन इज एंड द लास्ट वन इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द वे ऑफ ट्रांसमिटिंग कल्चर एंड मोल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। लैंग्वेज एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर पाते हो, ठीक है, लोगों को बता पाते हो कि कैसे आपको चीज़ों को करना है। एक वे होता है, आपका जरिया होता है ट्रांसमिशन करने का, एक आइडिया को दूसरे आइडिया की तरफ भेजने का। मोल्ड करते हो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। नेक्स्ट आता है आपका एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। बेसिकली एजेंसीज कोई नहीं होती, हमारी एजेंसीज कौन होते हैं, जो हमारे को सिखाते हैं। पहले कौन आता है, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, यही सब हमारी क्या होते हैं, एजेंसीज होती हैं, जो कि हमारी बेसिकली हम जैसे हमारे घर में होता भी है, बस उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रिटन फॉर्म में लिख दिया गया है कि भाई कैसे कैसे आप उस चीज़ को परफॉर्म करते हो। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बर्थ से शुरू हो जाती है, कंटिन्यू रहता है टिल डेथ तक, उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट रहता है। सोशलाइजेशन मेक अ चाइल्ड अ यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। दिस सोशलाइजेशन अकर बाय टू सोर्सेज, दो सोर्स से लिया गया है, पहला सोर्स, दूसरा सोर्स। फर्स्ट सोर्स में कौन कौन आएगा, टीचर, पेरेंट्स, एल्डरली पर्सन्स, जो हमारे बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स होती हैं। सेकंड सोर्सेज में कौन से आएंगे, जो इक्वल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग होते हैं हमारे, मतलब जो इनके बराबर होते हैं, कौन, फ्रेंड्स, प्लेमेट्स, फेलो ऑन जॉब, हमारे जो जॉब और क्लब में हमारे जो मिलते हैं हमें दोस्त वगैरह। इसके बाद बारी आती है आपकी, सोशलाइजेशन हो गया, अब आपकी बारी आती है इंडिविजुअलाइजेशन की। इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ विच इन अ मैन कम्स टू नो हिमसेल्फ एंड एक्वायर द सेंस ऑफ इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि वो खुद की चीज़ें पहचानने लग जाता है, खुद को जानने लग जाता है और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझने लग जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअलाइजेशन। इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ अटेनिंग टू वन ओन सेल्फ, खुद की चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझना, खुद को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे प्रेजेंट कर पाना, ठीक है। ही इज़ कैर्ड बाय हिज ओन इंडिविजुअलिटी क्वालिटी टू हिम, वो खुद की इंडिविजुअलिटी बना लेता है ताकि अपने आप को कैसे आपको शो करना है, कैसे अपने बिहेवियर को प्रेजेंट करना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट कर लेता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इज कैरिड नॉट ओनली बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ बट ऑल्सो बाय द सोसाइटी, कि जैसी आपकी सोसाइटी होगी वैसा ही इंडिविजुअल का क्या होगा, पर्सनैलिटी शो करेगा। तो इंडिविजुअल तो अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी बना ही रहा है, साथ साथ सोसाइटी भी उसकी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करने में हेल्प करती है, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन क्या होते हैं हमारे, कार्ल मैहर ने कुछ हमारे एक्सपेक्ट्स दिए थे, चार मेन उन्होंने एक्सपेक्ट दिए थे। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप क्या करते हो, लर्न करते हो डिफरेंट एंड फ्रॉम अदर पीपल, कि दूसरे लोगों से आपको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अलग अलग वेज सीखने को मिलते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी सीखने को मिलती है, अलग अलग लैंग्वेज सीखने को मिलती है, ठीक है। सेकेंड वी हैव इंडिविजुअलाइजेशन ऑन द लेवल ऑफ न्यू फॉर्म्स सेल्फ रिगार्डिंग एटीट्यूड्स, कि वो सेल्फ रिगार्डिंग एटीट्यूड भी क्या करता है, धीरे धीरे करके जानने लग जाता है भाई मुझे कैसे रहना है, कैसे शो करना है, किसको कैसा देना है, ठीक है। थर्ड वन इज इंडिविजुअलाइजेशन थ्रू ऑब्जेक्ट्स, उसको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी क्या होने लग जाता है, आइडेंटिफिकेशन होने लग जाती है, चीज़ें पता लग जाती है भाई अच्छा मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है मेरे नीड्स को। नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज इंडिविजुअलाइजेशन एज अ काइंड ऑफ डिपेंडिंग इन टू द अवर सेल्फ। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब ये क्या होता है, किस पर डिपेंड रहना, खुद पर डिपेंड रहना। उसके बाद टॉपिक आता है आपका पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा इंडिविजुअलाइजेशन, तो वो क्या कर रहा है, खुद की पर्सनैलिटी बना रहा है, खुद को बिल्डअप कर रहा है, खुद के बिहेवियर को अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सेकंड हमारा टॉपिक क्या है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अगर आप वो चीज़ें परफॉर्म नहीं करोगे, वो चीज़ें सही से नहीं रखोगे तो क्या होगा, खुद को ही क्या कर लोगे, आप डिसऑर्गेनाइज करना शुरू कर दोगे। जितने तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करा था वो चीज़ अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, आप खुद ही क्या हो जाओगे, डिसऑर्गेनाइज हो जाओगे। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन के, इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड करते हैं, क्लोजली रिलेटेड है। सोसाइटी इज डिसऑर्गेनाइज, द इंडिविजुअल इज ऑल्सो डिसऑर्गेनाइज। जब सोसाइटी हमारी क्या हो गई, खराब हो गई है, अच्छी नहीं रही है, डिसऑर्गेनाइज हो गई, तो हमारा इंडिविजुअल भी क्या होंगे, खुद भी खुद डिसऑर्गेनाइज हो ही जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है ना, सोसाइटी और इंडिविजुअल आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों कोरिलेट करते हैं आपस में। इफ़ सोसाइटी ही हमारी डिसऑर्गेनाइज हो गई तो इंडिविजुअल ऑल्सो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। E.M. Lamet ने कहा था इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ कंडीशन ऑफ प्रोसेस इन विच द पर्सन हैज़ नॉट स्टेबलाइज हिज बिहेवियर अराउंड मेजर रोल्स, सच डिसऑर्गेनाइजेशन में बी ट्रांजिशनल और मे बी कंटिन्यूअस। उन्होंने बोला था कि जो इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन है एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक पर्सन अगर वो स्टेबलाइज नहीं करता अपने बिहेवियर को, जो उसके रूल्स हैं उनके बावजूद भी उसने अगर अपने आप को अपने बिहेवियर को नहीं अच्छे से उन्होंने मैनेज करा, नहीं सॉरी नहीं अच्छे से उन्होंने मैनेज करा, नहीं अच्छे से उन्होंने स्टेबल करा, तो क्या होगा, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और कुछ चीज़ें क्या होती हैं,
डिसऑर्गेनाइजेशन वाली ट्रांजिशन होती है, मतलब चेंज हो जाती हैं, बट कुछ क्या होते हैं कंटिन्यू हमारी वैसी की वैसी ही रहती हैं। कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल इनेबिलिटी, कॉजेज कारण क्या है इंडिविजुअल इनेबिलिटी का? लैक ऑफ पर्सनल रिसोर्सेज, आपको खुद की रिसोर्सेज ही नहीं मिल पा रही है उस तरीके से जिस तरीके से आपको रिसोर्सेज मिलनी चाहिए। मेंटल डेफिशिएंसी, आप उस तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। फिजिकल डेफिशिएंसी, फिजिकल हेल्थ अच्छी ना हो। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, जेनेटिक में कोई दिक्कत रही हो, या फिर कल्चरल लेवल पे भी कभी कभार हो जाता है कि हमें खुद की ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन नहीं रह पाती। और ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पर्सन डिसऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बच्चों के ऊपर हमारे से थोड़ा बहुत एब्यूजिव होना या उनके ऊपर थोड़े से क्राइम वगैरह हो जाते हैं, क्राइम करना, ड्रिंक करना, सेक्स, मेंटल डिफिशिएंसी, सुसाइड और इंसैनिटी। बेसिकली सो ऊपर है वो तो हमारे देखे ही हो हमने कि जो सोसाइटी में ऐसे काम करते हैं तो उनका ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता, वो पर्सन डिसऑर्गेनाइज हो रखे होता है, साथ साथ सोसाइटी को भी डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं। इंसैनिटी मतलब क्या होता है? जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो ना करना और कुछ ऐसी चीज़ें करना जो कि अनएक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या रिलेशनशिप है, एक सोसाइटी भी अगर ख़राब हो रही है और साथ साथ उसके इंडिविजुअल भी ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि दोनों आपस में क्या है, क्लोज रिलेटेड है। अब चाहे आप बात कर लो यहाँ पे इंडिविजुअल की या फिर सोसाइटी की, दोनों ही आपस में क्या है, आपस में कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन लीड टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी भी खराब होगी तो भी इंडिविजुअल खराब है, इंडिविजुअल खराब होगा तो भी सोसाइटी खराब है, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ है। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स दैट बाइंड इंडिविजुअल टुगेदर ऑन अ फंक्शनिंग होल। सोसाइटी क्या करके रखती है, नेटवर्क बना के रखती है, जैसे मैंने हमने पहले पढ़ा था वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है कि वो रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेगी, सबको साथ में मिलकर काम कराती है, सबको साथ में मिलकर रखती है। तो वही क्या है, वो बाइंड करके रखती है इंडिविजुअल्स को ताकि साथ में अच्छे से काम हो पाए। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली डिसऑर्गेनाइज द सोसाइटी बट इट ऑल्सो डिसऑर्गेनाइज द इंडिविजुअल। अगर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया तो वो खाली सोसाइटी नहीं डिसऑर्गेनाइज हुई है, साथ साथ इंडिविजुअल भी डिसऑर्गेनाइज हुए हैं उसके, ठीक है। ये था आपका टॉपिक पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन कि कैसे कैसे हमने पढ़ा था पहले सोसाइटी एंड कम्युनिटी, देन हमने अब पढ़ लिया क्या, सोशलाइजेशन, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी डिसऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये थे आपके यूनिट 2 के आपके टॉपिक्स जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जो भी अगला टॉपिक होगा आपका। टुडे के लिए थैंक यू।